दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है वाइब्रेटिंग डिस्टोनर को देखेंगे और एमटीआर को देखेंगे। उसके साथ हम साइक्लोन को भी कवर करेंगे। तो साइक्लोन क्या है दोस्तों, जो हमारा ब्लोअर पंखा होता है जो सक्शन करता है, तो उसमें जो धूल मिट्टी खींची जाती है, तो बीच में हम साइक्लोन लगा देते हैं ताकि धूल मिट्टी को वहीं पे इकट्ठा किया जा सके। ये देखिए इस प्रकार से इसमें अंदर जो है साइक्लोन बनता है। ये हवा जो आपने देखी होगी बाहर रेगिस्तान में या खाली जगहों में, वो घुमावदार जो हवा बनती है वही इसमें बनती है। इसमें क्या होता है कि हवा जो है ऐसे घूम के आती है और जो है हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं इसमें टकरा के अपनी एनर्जी खो देते हैं और वो नीचे लुढ़क जाते हैं और नीचे हमारा जो है लगा होता है एयरलॉक और उसमें चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ब्लोअर पंखा लगा हुआ है, इसमें रोटर लगा होता है एक, तो ये सक्शन करता है और आगे थ्रो कर देता है। आगे हमारे बैक फिल्टर लगे हुए हैं। ये बैक फिल्टर क्या है, हमारे डस्ट को रोक लेते हैं। जो महीन डस्ट होती है वो आगे आ जाती है, बाकी मोटी तो वहाँ पे निकल जाती है हमारी एयरलॉक के पास साइक्लोन में, और महीन आगे बढ़ जाती है। और वो उसके लिए हमें ये बैक फिल्टर की ज़रूरत होती है महीन कण रोकने के लिए। ये हमारा वाइब्रेटिंग डिस्टोनर है। तो ये जो है इसमें अभी गेहूँ चल रहा है, ये देखिए पत्थर निकाल रहा है, ये काम कर रहा है सही से। आपको सैंपल दिखा देते हैं एक, उसके बाद आपको ये जानकारी एमटीआर की भी देंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है आगे की साइड इसमें क्या होता है, दो मोटर लगी हुई है, वाइब्रेटिंग मोटर होती है दोस्तों। इनमें होता क्या है कि इनमें वेट लगे होते हैं और वो वेट जब इसके रूटर पे लगे होते हैं, जो मोटर चलती है तो वो वाइब्रेट करती है। तो इस वाइब्रेशन को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मोटर के खोल के उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें देखिए आगे की साइड जो है हल्का गेहूँ इसने उठाया है और पीछे की साइड हमारा ये पूरा साफ गेहूँ है। तो इसमें कुछ खास सेटिंग होता नहीं है। इसमें जो होता है चलो आपको दिखा देते हैं। इसमें एक तो ये होता है जो प्लेट को ऊपर नीचे करता है। इसमें क्या है, आपका जो है पीछे ज़्यादा गेहूँ आ रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर उठा दीजिए या फिर नीचे कर दीजिए। थोड़ा कम आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आ रहा तो नीचे करिए। बस इसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। तो आप इसको करेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा। ऊपर इसमें एयर सेक्शन के लिए है, आपको एयर कितना बढ़ाना। ज़्यादा एयर बढ़ा देंगे तो आपका दाना उठाने लग जाएगा, और कम रखेंगे तो फिर आपका गेहूँ आगे जो है ट्रेवल नहीं कर पाएगा। और इसको ज़्यादा करने से एक नुकसान और भी है कि हमारा जो है मोटर के ऊपर लोड पड़ता है। जितना एयर को ज़्यादा रखेंगे मोटर पे उतना ही लोड रहेगा। अगर हमारा मोटर बड़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप फुल भी खोल सकते हैं। लेकिन उसमें फिर एक और वो है कि आपका दाना उठने स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इतना भी नहीं खोलना है कि आपका दाना ही उठ जाए, तो वो आगे फिर उसमें डस्ट में चला जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मोटर पे हमारा कितना लोड है, वो एम्पियर से देखेंगे। और हमारे मोटर पे भी एम्पियर लिखे होते हैं दोस्तों, तो उस एम्पियर से हमें ज़्यादा करंट अगर हमारा फ्लो हो रहा है मोटर में, तो हमें मोटर या तो बड़ी ही लगानी पड़ेगी वहाँ पे, या फिर हमें एयर कम करनी पड़ेगी। लेकिन एयर कम से हमारा अगर काम नहीं चलता तो फिर हमारा मोटर ही चेंज होगा। अगर कम एयर में काम चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो अगर आपकी मोटर बार बार जल रही है तो आप चेक कर लीजिए कि आपका एम्पियर मोटर कितना ले रही है। तो इससे आपका जो है मोटर का बचाव हो सकता है। ये आपको बताया था साइक्लोन के बाद ये जो है बैक फिल्टर लगे होते हैं।
और यहाँ पे ये जो है एयर लॉक, आपको पता होगा एयर लॉक जो है एयर को ऊपर जाने से रोकता है, लेकिन धूल को नीचे डालता रहता है। इसमें पंखड़ियाँ होती है और कुछ नहीं होता, लेकिन वो जब घूमती है तो इस प्रकार से घूमती है कि एक जब पंखड़ी आगे जाती है तो दूसरी उसका स्थान ले लेती है, तो एयर ऊपर नहीं जा पाता और धूल नीचे गिरता रहता है। आपको पता होगा कि इसमें जो है धूल मिट्टी अपनी वेलोसिटी खो देता है। यहाँ पे ये मोटर और ये गियर बक्सा है, ये आपको पता ही होगा। और इसमें जो है हाँ एक सेटिंग और है इसमें, यहाँ पे जो है नीचे में इसको हम ऊपर या नीचे भी उठा सकते हैं। तो ऊपर नीचे उठाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन कई बार इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हमारा जो है हमें कम एयर का इस्तेमाल करना है और तो हम इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं ताकि कम एयर में भी हमारा गेहूँ जो है आगे ट्रैवल कर सके। तो इसका यही उपयोग होता है, इसको पाइप रेंच की सहायता से या किसी पेचकस की सहायता से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। अगर आपका कंकर बिल्कुल ही पीछे नहीं आ रहा है, सब कुछ आगे जा रहा है, तो आपको इसको नीचे डाउन मारना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहा है आपका जो फीड है, तो उसके लिए आपको इसको अप करना पड़ेगा। यहाँ पे MTR है, ये MTR में कुछ होता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी वाइब्रेटिंग मोटर लगी हुई है, ऐसे ही उस साइड लगी हुई होती है। ये बस वाइब्रेशन से चलता है और इसमें बस छलना लगा होता है, तो ये वाइब्रेटिंग छलना बोल सकते हैं इसको आप। तो इसमें कुछ खास होता नहीं है। वाइब्रेटिंग मोटर का आपको बताया था कि इसके रोटर पे वेट लगे होते हैं। ये इसमें इतना कुछ खास निकल नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास जो है पीछे भी 2 छलने लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये एयर सेक्शन का है, यहाँ से हम एयर सेक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एयर का इसलिए होता है कि हमारा जो डस्ट ब्लोअर है वो धूल को थोड़ा खींच ले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।